नमस्कार दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं पारस संधू आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं संत मही एग्रीकल्चर स्टोर जो कि मुरादाबाद में है और ये जॉन डियर की ट्रैक्टर की एजेंसी है, क्योंकि ये ट्रैक्टर ब्रांड अमेरिका का है, अमेरिका की कंपनी है ये। तो आइए जानते हैं जॉन डियर ट्रैक्टर की विशेषताओं के बारे में। मेरा नाम कुलदीप सिंह है। मैं जॉन डियर ट्रैक्टर कंपनी नोएडा एरिया ऑफिस में वर्क करता हूं। और जॉन डियर ट्रैक्टर आज का नहीं है। जॉन डियर ट्रैक्टर 1837 की कंपनी है जिसकी स्टार्टिंग एग्रीकल्चर से हुई थी। जॉन डियर ने सबसे पहले एक प्लाऊ बनाया था, प्लाऊ से उसकी स्टार्टिंग हुई है 1837 से, जिसके कारण आज कंपनी धीरे धीरे ग्रोथ करके इम्प्लीमेंट से ट्रैक्टर से फाइनेंस में आज वर्ल्ड लेवल पे कंपनी अग्रसित है। जी, अमेरिकन ब्रांड है ये। तो अभी इंडिया में जो इसके मॉडल चल रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में और बताइए। हमारा यूपी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है, अगर यहाँ की वेस्ट यूपी की बात करें तो 5105 जी, 5205 जी, 5310 जी, जी, 5050D जी। ये हमारे कुछ रेगुलरी मॉडल हैं जो किसान सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और कंपनी का भी फोकस मॉडल हमारा 5205 जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं। जी। तो हमारा 5205 यहाँ पे फोकस मॉडल है वेस्ट यूपी के लिए। और अगर हम 5105 से स्टार्टिंग करते हैं तो 5105 हमारा 40 HP का ट्रैक्टर है जो डी प्लेटफॉर्म में आता है, जिसके 8 फॉरवर्ड हैं और 4 रिवर्स गियर आते हैं, जिसकी इंजन क्यूबिक कैपेसिटी सीसी 2940 सीसी का उसमें हम इंजन देते हैं। अगर मैं इसके फ़ीचर की बात करूं तो फ़ीचर में आप अगर देखेंगे सिंगल पीस हुड का मतलब ये होता है कि एक बार में आप अपना इंजन आगे से लेके पीछे तक चेक कर सकते हैं। इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि एक बार में ही हम अपनी बैटरी चेक कर सकते हैं, हम इसका एयर क्लीनर साफ़ कर सकते हैं, उसमें कूलेंट चेक कर सकते हैं, इंजन चेक कर सकते हैं, मफलर देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक बार सिंगल पीस हुड के थ्रू खोल के उसको चेक कर सकते हैं। ये सिंगल पीस हुड का आसान और सही उपयोग होता है। दूसरी कंपनी देती हैं बट ऑप्शन सब में नहीं होता। जॉन डियर सभी ट्रैक्टरों में सिंगल पीस हुड देता है लॉक के साथ। आप अगर हमारे ट्रैक्टर में देखेंगे हमने स्टार्टिंग किया था लॉक के साथ। हमारा कोई सा भी ट्रैक्टर होगा तो वो लॉक के साथ ही सिंगल पीस खुलता है, जिससे बैटरी भी अंदर होती है, बैटरी की लाइफ भी बढ़ सकती है। अगर दूसरे ट्रैक्टर में आप देखेंगे बैटरी साइड में होती है तो कंटिन्यू जब तक ट्रैक्टर स्टार्ट रहेगा उससे क्या होगा, वो हीट पे आएगी, इंजन से हीट पे आएगी, तो 33% बैटरी की लाइफ दूसरे ट्रैक्टरों की कम हो जाती है जिसकी बैटरी साइड में रखी होती है। तो इसलिए जॉन डियर अपनी बैटरी हर ट्रैक्टर में आगे देता है ताकि उसकी लाइफ बढ़ सके और बैटरी ठंडी रहे और सेफ अंदर रहे। जी सर, जो आपने मॉडल दिखाया है ये 5050D, इसकी थोड़ी और विशेषताएं बताइए। इसकी विशेषता ये है, हमारा आप अगर कोई सा भी मॉडल देखेंगे बिना पावर स्टीयरिंग, बिना पिस्टन कूलिंग सिस्टम, बिना साइड शिफ्ट गियर, बिना ऑयल ब्रेक, कोई भी ट्रैक्टर जॉन डियर का नहीं आता। और कस्टमर इसीलिए आज इसकी डिमांड करता है क्योंकि हमारे में ऑप्शन नहीं होता। इसका दूसरा बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ। इसका दूसरा बेनिफिट ये होता है कि हमारे में एक्चुअल डबल क्लच आता है। जी, एक्चुअल डबल क्लच का मतलब ये होता है, दूसरी कंपनियों में अगर आप देखेंगे डबल क्लच जो आता है वो हाफ पेंडल मारते हैं, पीटीओ का काम वो गियर का काम करता है, पूरा पेंडल दाबते हैं तो पीटीओ का काम करता है। यानी कि डुअल क्लच देते हैं, लेकिन हमारा डुअल क्लच जो है आप अगर इसमें देखेंगे तो हमने पीटीओ का क्लच ही सेपरेट दिया है। जी, जी। और ये हमारा जो आप ट्रैक्टर देख रहे हैं ये रिवर्स पीटीओ है। इसमें जो इसका ये रिवर्स पीटीओ ट्रैक्टर है। और ये जो दूसरा है ये हमारा क्लिच है। क्लिच उसी से ऑपरेट, पीटीओ क्लिच है और पीटीओ उसी से ऑपरेट होगा, उसी से चलेगा और उसी से रुकेगा। इसमें एक बेनिफिट और है, जो हमारा ये आप साइलेंसर देख रहे हैं, हमारा साइलेंसर उतारने के बावजूद भी ट्रैक्टर का साउंड चेंज नहीं होता। जैसे आप बाग जोते हैं उसमें साइलेंसर हटाना पड़ता है, या किसी की छत नीची होती है जो अपने घर के अंदर बांटता है तो वो भी छत मतलब साइलेंसर उस टाइम उतार लेता है। तो हमारा जो मफलर है वो अंदर है और ये सिर्फ साइलेंसर है, इसकी वजह से हमारा साउंड चेंज नहीं होता है। और इसमें हम
रिवर्स पीटीओ के साथ साथ डबल पीटीओ भी देते हैं, जो अल्टरनेटर पे काम करना चाहते हैं या हल्का काम करना चाहते हैं, जिस पे हमें कम आरपीएम पे ज़्यादा चक्कर मिलें, तो हम वो डबल क्लीच डबल पीटीओ दोनों ट्रैक्टर हमारे उपलब्ध हैं साइड शिफ्ट गियर के साथ। सर जैसे जॉन डियर के ट्रैक्टर्स में ड्राई क्लच नहीं होता, वेट क्लच होता है जी, तो उसका क्या बेनिफिट है वेट क्लच का? उसका बेनिफिट ये है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, कस्टमर को स्मूथली मिलता है जी। तो किसान उसको आज की तारीख में समझने लगा है, किसान आपके माध्यम से उसको यूट्यूब पे भी देखता है जी, ताकि ये चीज़ें आप किसान को समझाते हैं। किसान तभी आके हमसे आज की तारीख में टेक्नोलॉजी की बात करता है तो हम उसको समझाते हैं, तो उसी का बेनिफिट आज की तारीख में कस्टमर को मिल रहा है आपके माध्यम से। जी सर, ये बात हो गई 50/50D की। अब इसका ऑन रोड प्राइस और बता दीजिए। 50/50D का है 7.5 लाख से 8 लाख प्राइस। 7.5 से 8 लाख जी जी। तो सर अब अपने दूसरे मॉडल पर चलते हैं, थोड़ा इसका भी एक छोटा सा ब्रीफ। ये 5205 है। 5205 हमारा 50/50D का, हम इसको छोटा मॉडल बोलते हैं जी। दोनों में कोई ज़्यादा वो डिफरेंट नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इतना अंतर है वो 50 HP का ट्रैक्टर है और ये 48 HP का ट्रैक्टर है। जो फीचर हम उसमें देते हैं वही फीचर हम अपने इस ट्रैक्टर में भी देते हैं जी। 5205 हमारा यहाँ का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला आज की तारीख में मॉडल है। एवरेज में अच्छा है, खिंचाई में अच्छा है। आप अगर इसको रोटावेटर पे देखें, कल्टीवेटर पे देखें, प्लाऊ पे देखें, हर चीज़ में इसका बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है और किसान इसको बहुत पसंद कर रहा है। भट्टों पे आप देखेंगे तो भट्टों पे जो गारा बनाने वाली मशीन होती है उसमें हमारा 5205 काफ़ी सक्सेस हो रहा है अगेन दूसरे 55 HP के मॉडलों से। सर एवरेज की बात करें तो क्या एवरेज देते हैं ट्रैक्टर ये? एवरेज सर कोई फिक्स नहीं होता, एवरेज में 5 चीज़ें मेन होती हैं। आप सबसे ज़्यादा 85% मशीनरी की ड्राइवर जान होता है, ड्राइवर ही एवरेज का मेन स्रोत होता है, क्योंकि अगर टायर में हवा सही नहीं होगी, आपका आरपीएम सही नहीं होगा, खेत के अकॉर्डिंग गियर नहीं होगा, इम्प्लीमेंट मैचिंग नहीं होगा और ये सब चीज़ डिपेंड करती है आपकी एवरेज पे। बट मैं आपको एक रोटावेटर का एवरेज बता देता हूँ, लेके 700 ग्राम से 1 लीटर 200 ग्राम तक पर बीघे का एवरेज आता है जी। किसी भी ट्रैक्टर का आप देखेंगे तो एवरेज वो इसी के समथिंग आएगा जी। सर अब चलते हैं अपने अगले ट्रैक्टर की तरफ। जी सर, ये हमारा 5105 है जो 40 HP का है, जिसकी मैंने आपसे बात की थी। ये इंडिया में और यहाँ हमारे वेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ट्रैक्टर है और इसकी भी विशेषता यही है, हम इस पर 7 फीट का रोटावेटर चलाते हैं। 7 फीट का रोटावेटर चलाने का मतलब ये है कि हमारे इंजन की PTO डायरेक्ट है और इसकी PTO इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा है। अगर आप एक बार दर्शकों को दिखाना चाहेंगे तो हमारे ट्रैक्टर की जो PTO पावर है वो 35 है अगेन दूसरे ट्रैक्टरों के। तो इसमें मेन आप ये देखेंगे कि हमारा ट्रैक्टर की जो PTO HP है वो दूसरे ट्रैक्टरों से कहीं ज़्यादा मिलती है कस्टमर को और उसी का बेनिफिट होता है कि किसान 7 फीट का रोटावेटर भी आसानी से चला पाता है। और इसमें भी हम साइड शिफ्ट गियर मैंने आपको बताया है, डिफरेंशियल लॉक के साथ देते हैं, पावर स्टीयरिंग के साथ देते हैं। और हमारी सबसे बड़ी इसमें हर ट्रैक्टर में आप अगर देखेंगे तो एक विशेषता जो दूसरे ट्रैक्टरों से अलग है, अलग ये होता है अगर किसी का बच्चा बैठा होता है सीट पर, कंफर्टेबल सीट है, बच्चा बैठा होता है, कुछ लोग चाबी लगा देते हैं, लगी रहने देते हैं जब घर में ट्रैक्टर होता है, तो किसी भी आप ट्रैक्टर का जो एक्सीलेटर होता है वो एक्सीलेटर नीचे की तरफ को ज़्यादा होता है जी। लेकिन जॉन डियर में आप अगर देखेंगे जॉन डियर में एक्सीलेटर आगे की तरफ होता है जी जी। बाई चांस। हालांकि हमारा ट्रैक्टर ऐसे स्टार्ट नहीं होता, स्टार्ट होने का मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ट्रैक्टर जब तक सारे गियर न्यूट्रल नहीं होंगे जी तब तक स्टार्ट नहीं होता। मतलब सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा है ये। सेफ्टी फीचर बहुत अच्छा है। हम सबसे पहले आप देखें चाबी लगाते हैं, चाबी लगाने के बाद अब मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। अगर आप देखेंगे तो ये मैंने सारे गियर लगा दिए इसके, मैंने इसका PTO गियर भी लगा दिया है जी, हाई लो भी लगा दिया है। तो मैं आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करता हूँ। चाबी मैंने लगाई है, आप देखेंगे तो ऊपर उसने अपना बीप दे दिया है कि चाबी ऑन हो गई है। बट अब आप ये देखो मैं चाबी घुमा रहा हूँ तो ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे ट्रैक्टर के गियर लगे हुए हैं। मैंने आप ये देखो हाई लो
ABC मैंने निकाल दिया है और फिर मैं चाबी, लेकिन फिर भी ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है। फिर मैंने क्या देखा है कि मेरा PTO क्लिच भी आगे है जो लगा हुआ है, तो मैं PTO क्लिच भी इंगेज करूँगा। मैंने न्यूट्रल किया, उसके बाद मैं चाबी फिर से घुमाऊँगा तो आप देखेंगे कि ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं हो रहा है जी। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो इंगेज उसका भी कनेक्शन कटा हुआ है। तो जब तक हम इसको पीछे नहीं करेंगे तब तक हमारा ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा। अब हमारा ट्रैक्टर आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारे ट्रैक्टर का साउंड है। तो आप अगर देखेंगे तो इसका साउंड भी अगेन ट्रैक्टर से बहुत अच्छा है और कंपन भी ट्रैक्टर में उतना नहीं होता जितना अगेन दूसरे ट्रैक्टरों में होता है। तो अब मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ। तो आप एक चीज़ देखें जो मैंने दूसरे ट्रैक्टर में बताया है, हमारा अगर कोई भी ट्रैक्टर स्टार्ट करता है, आप बच्चा बैठा देते हैं तो बाई लक अगर सारे गियर न्यूट्रल हैं तब भी आप अगर ट्रैक्टर स्टार्ट कर देते हैं तो किसी कारण भी बच्चा एक्सीलेटर खींचेगा तो वो ज़्यादा नहीं होगा, वो कम ही होगा। दूसरे ट्रैक्टरों में अपनी तरफ को खींचने पे एक्सीलेटर बढ़ता है, हमारा जब आगे करेंगे तभी ट्रैक्टर का एक्सीलेटर ज़्यादा होगा। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं किसान भाइयों को, हमारा जो डीजल टैंक है वो पीछे आता है। आप अगर देखेंगे तो हमारा डीजल टैंक पीछे आता है और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसका बेनिफिट ये है कि जितना भी आप डीजल इसमें डालते हैं, अगर इसको फुल रखते हैं तो उसका टोटली वेट हमारे टायर पे जाता है जी। टायर पे जाएगा तो आपकी स्लिपिंग पे भी अंतर आता है जी। दूसरा, डीजल यहाँ से ठंडा मिलता है। अगर ईंधन के ऊपर टैंक होता है तो वो कंटिन्यू जब तक आपका ट्रैक्टर चलेगा वो हीट होगा। हीट होने के बाद पंप को जो डीजल मिलता है वो गर्म होकर मिलेगा, क्योंकि डीजल टैंक आपका टैंक ईंधन के पास होता है, ऊपर रखा है। तो इसलिए हमारा जो ये है ये हम पीछे देते हैं इसका। आप अब मैं हाइड्रोलिक की बात करता हूँ। हमारी 2 हाइड्रोलिक हम ट्रैक्टर में देते हैं, एक मीटा हाइड्रोलिक आती है, दूसरी जेडी हाइड्रोलिक आती है। हम दोनों तरह की हाइड्रोलिक अपने जेडी ट्रैक्टर में देते हैं। सर हाइड्रोलिक कितना वेट उठा लेती है इसका? हमारा जो हाइड्रोलिक आती है वो 1600 kg से लेके 2400 kg तक हम अभी यहाँ पे दे रहे हैं जी। अब हम आते हैं अपने 4 व्हील ड्राइव पे। हमारा जो 4 व्हील ड्राइव आता है 36 HP से हम 4 व्हील ड्राइव अपने ट्रैक्टर देने चालू करते हैं। 36 HP में आता है 3036 EN जो हमारा नैरो ट्रैक्टर है, उसमें 4 व्हील ड्राइव आता है। उसके बाद 5105 जो 40 HP का है, हम यहाँ पे उसमें भी 4 व्हील ऑल इंडिया उसमें भी 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर देते हैं। उसके बाद हमारे जितने भी 120 HP तक हैं सब में हम 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर देते हैं। उसका बेनिफिट किसानों को धान में, जब धान मचाई करते हैं तब उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है, या जब लोडिंग ज़्यादा करते हैं, कहीं आप गन्ना ज़्यादा लेके जाते हैं या किसी हैवी लोड पे चलाते हैं, उसका बेनिफिट उसमें भी काफ़ी ज़्यादा होता है। उसका बेनिफिट एक चीज़ और में आता है, जब अपन खेत में बड़ा कल्टीवेटर चलाते हैं तो स्लिपिंग में भी उसका बेनिफिट बहुत मिलता है। डीजल कंजक्शन पे उसका बेनिफिट मिलता है। तो ये सब हम 4 व्हील ड्राइव भी अपने ट्रैक्टर देते हैं। 36 HP से लेके 120 HP तक के ट्रैक्टरों में हम अपना 4 व्हील ड्राइव देते हैं। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ में कुलदीप जी, जिन्होंने हमें जॉन डियर ट्रैक्टर्स के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। आशा करता हूँ जानकारी आपको कुछ मदद देके जाएगी। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।